नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सबको नमस्कार। लंबे अरसे बाद आपके सामने आया हूँ वापस, और जो BSTC या B.Ed वाले विद्यार्थियों के लिए जो अपना एक टॉपिक चल रहा था, पहले से सीक्वेंस चल रही है सीरीज सामाजिक परिपक्वता, उसी को पूरा करने के उद्देश्य से वैसे अभी इसके 1-2 वीडियो और बनेंगे, फिर बाकी वाले टॉपिक आपके छोटे हैं तो उसको आप इस चैनल वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक तक लोगों तक इसकी पहुंच बन सके। तो अब हम जब सामाजिक परिपक्वता पढ़ रहे थे, मतलब सामाजिक परिपक्वता अगर आप भूल चुके हो तो मतलब कि किसी भी बालक का समाज के परिवेश के अनुरूप खुद को ढालना, बड़ा होना, संस्कार, अच्छाइयाँ, ये सब अडॉप्ट करना और समाज के अकॉर्डिंग खुद को डालना या खुद को व्यवस्थित करना, खुद को एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? सामाजिक परिपक्वता या सोशल मैच्योरिटी। कहने का मतलब कि बालक जब जन्म लेता है तब वो अबोध होता है, जब किशोर अवस्था होती है तब उसमें सीखने की ललक होती है या वो बहुत कुछ सीखता है, और इस सीखने के परिदृश्य में आपको ध्यान हो तो परिवार से, माता पिता से, आस पड़ोस के दोस्तों से, बहुत सारे फैक्टर्स से वो सीखता है, ठीक है ना। और फिर सीख कर वो अपने अंदर जिस तरह की अच्छाइयाँ या जिस तरह के गुण लेता है, इस तरह के उसमें मैच्योरिटी आती है मतलब। और किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि वहाँ के बालक सामाजिक रूप से परिपक्व हो। किसी भी देश के लिए भी ये अनिवार्य है, किसी भी परिवार के लिए भी और व्यक्तिगत के लिए भी, कि वो सामाजिक परिपक्वता युक्त हो मतलब। अब उस सामाजिक परिपक्वता में एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, तो उस पॉइंट को या उस टॉपिक को ले रहे हैं हम। सिर्फ ये छोटा सा वीडियो बनेगा कि शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है। तो एक टीचर या एक शिक्षक बालक को सामाजिकरण की ओर मोड़े या उसकी शिक्षा दे, उससे पहले ये उसकी शर्त है, या मतलब उससे पहले ये पहली शर्त है कि वो खुद सामाजिकरण पर परिपक्व हो। मतलब कि अगर टीचर ही सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या सामाजिकरण की शिक्षा देगा। इसके लिए जरूरी है कि टीचर स्वयं खुद भी एक तरह से सामाजिक रूप से परिपक्व हो, उसमें अच्छे गुण हो, मैच्योरिटी हो, समाज के अनुरूप उसमें लोकशीलता हो, उसमें वो सारे गुणों का समावेश हो, या समावेशी शिक्षक ही एक तरह से, या सामाजिक परिपक्व शिक्षक ही बालक को सामाजिक परिपक्वता की ओर ले जा सकता है या उस रास्ते पर आगे बढ़ा सकता है। तो देखो ध्यान रखना, ये एक शर्त है अनिवार्य रूप से। कभी भी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सामाजिक परिपक्वता में टीचर का क्या रोल है, या फिर रोल तो हम पढ़ेंगे, उसके लिए टीचर के लिए क्या अनिवार्य शर्त है, तो ध्यान रखना कि टीचर का स्वयं का सामाजिकरण हुआ हो, या फिर टीचर सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर चुका हो, या टीचर खुद सामाजिक प्राणी हो मतलब, या सामाजिक परिपक्व हो, तभी वो अपने शिष्यों या स्टूडेंट्स को सामाजिक परिपक्वता की शिक्षा दे पाएगा। अब देखो कि इसमें टीचर क्या भूमिका निभाता है, तो वो तो मैंने लिख लिया, ठीक है ना, कि भाई कि शिक्षक का स्वयं का सामाजिकरण होना अति आवश्यक है, वरना बालक का सामाजिकरण नहीं कर पाएगा। अगर वो खुद ही नहीं होगा तो बालक का भी नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, खुद का भी सामाजिकरण होना कंपलसरी है, उसका भी ज्ञान, उसका भी परिपक्वता, उसकी का भी नेचर, सारी चीजें अच्छी होनी है, अच्छाइयाँ, खूबियां उसमें भी शामिल होना अनिवार्य शर्त है। अब देखो इसके लिए मतलब कि बच्चे को सामाजिक बनाने में शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, तो उसको भूमिका या सामाजिक परिपक्व बनाने के लिए ये 7 पॉइंट है छोटे से सार के रूप में, वो मैंने लिए हैं, तो वो बताता हूं आपको कि शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। मतलब कि शिक्षक खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। आदर्श के रूप में मतलब कि उसमें खुद में बहुत सारी खूबियां हो। अगर आपको ध्यान हो तो अगर एक छोटी सी कहानी याद आई मुझे कि गुरु नानक के पास एक, आपने भी पढ़ी होगी वैसे, गुरु नानक के पास एक विधवा माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है और कहती है कि ये शक्कर या मीठा बहुत खाता है, तो गुरु नानक देव उसको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि 10 दिन बाद या 7 दिन बाद वापस आना। जब 7 दिन बाद वापस जाती है वो, तो गुरुदेव उसको, नानक उसको इतना सा कहते हैं कि बेटा मीठा मत खाया करो, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मतलब। तो उस माँ ने कहा कि मुझे तो लगा कि 7 दिन बाद आप कोई ऐसा कुछ धागा वागा दोगे या कुछ और कुछ क्रियाकलाप करोगे, आपने सिर्फ जब यही बात कहनी थी तो 7 दिन क्यों इंतजार कराया। तब उस गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि 7 दिन पहले मैं खुद भी मीठा खाता था। अगर जब मैं सेम गलतियां कर रहा हूं तो फिर औरों को क्या शिक्षा दूं, या जब मैं खुद गलतियां कर रहा हूं तो मुझे दूसरों को कोई भी सीख देने की कोई हक नहीं है मतलब। तो वैसे शिक्षक को भी खुद को आदर्श होना चाहिए। अगर मैं खुद आदर्श नहीं हूं, या आप शिक्षक के रूप में कोई भी जो शिक्षक है वो स्वयं एक आदर्श नहीं है, तो फिर वो औरों को या अपने स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देंगे। इसीलिए जरूरी है कि उसमें सभी अच्छाइयाँ
खूबियाँ शामिल हो, खामियां कम से कम हो, वो खुद एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने खुद को प्रस्तुत करें। और ध्यान रखना, बच्चे हमेशा अपने शिक्षक जैसा बनना चाहते हैं मतलब। तो शिक्षक का भी एक बढ़िया आदर्श रूप में परिपक्व होना, मैच्योर होना, सामाजिक परिपक्व होना, अच्छे गुण होना, धैर्य होना, सहनशील, साहस, आगे लीडरशिप, जो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट वगैरह, ये पावर है, बोलने की वाक्पटुता, सामंजस्य, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। सवाल कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान भी रखना, हो सकता है आपसे 4 पॉइंट दे दे और बोले इनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, या कौन सा गुण है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब दूसरा है भाई अपने कि बालकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करें। मतलब कि एक शिक्षक को बालक के व्यक्तिगत, कि वो उसकी किस तरह का नेचर है, वो किस तरह से क्या कार्य कर रहा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसकी संगति कैसी है, और सामूहिक, कि जब बच्चा या बालक सामूहिक रूप से लोगों के बीच में जाता है तब वो अपना पर्सन किस तरह से करता है। कई बच्चे स्कूल में संकोची होते हैं और घर गांव में बहुत उद्दंडी होते हैं, और कुछ घर में बहुत उद्दंडी होते हैं और स्कूल में आते ही बड़े शरीफ हो जाते हैं, या फिर घर में भी शरीफ होते हैं और स्कूल में बदमाश हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, या उसका सामूहिक रूप में किस तरह से जब हम किसी कार्य को उसको करने के लिए देते हैं तो वो सामूहिकता में किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, किस कार्यों में या किस तरह के कार्यों में इंटरेस्ट ले रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक शिक्षक को ये चीज़ें, मतलब बच्चे की व्यक्तिगत रूप से भी और बच्चे की सामूहिक रूप से क्रियाकलापों का भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो उस बच्चे को सजेस्ट कर सके या उस बच्चे की कमियों को या खामियों को खूबियों में बदल सके। तो ये भी शिक्षक का एक ध्यान रखना, मतलब कि शिक्षक को व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। अब इसके अलावा देखो, बालक की रुचियां या बालकों की रुचियां और आवश्यकताओं का पता लगाकर उसी के अनुरूप अच्छी भावना विकसित करनी चाहिए। मतलब तो ध्यान रखना, पहले बालक का खुद का इंटरेस्ट भी ध्यान रखना चाहिए। कई बालक जैसे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते पर बड़े चित्रकार अच्छे होते हैं, कुछ बालक पढ़ाई में अच्छे नहीं होते पर बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे जैसे कि जो दूसरा काम होता है स्कूल का, को करिकुलर एक्टिविटीज, खेलकूद गतिविधियों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं लेकिन पढ़ाई में नहीं होते हैं। कुछ खेलकूद में होते हैं तो पढ़ाई में नहीं होते, और पढ़ाई में होते हैं कुछ वो खेलकूद में नहीं होते हैं। कुछ अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ की आवश्यकता है परिवार की परिस्थितियों को देखकर कुछ अलग चीज़ें होती है, कुछ की मतलब गरीबी की वजह से वो बच्चे, उनका टैलेंट छिप जाता है। तो इस तरह से शिक्षक को बच्चे की रुचियों के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें गुण देने चाहिए, या उसकी को जो भी डिमांड्स हैं, मांग्स हैं, जितना अपने से हो सके उसको पूरा करना चाहिए, या फिर उसकी रुचियों के अनुसार उसको कार्य देना चाहिए ताकि वो अच्छे से कर सके। एक अगर चित्रकार वाला बच्चा है और उसको आप खेलकूद में पीट रहे हो तो वो गलत बात है। और अगर कोई पढ़ाकू बच्चा है और वो दौड़ में आगे नहीं रह सकता तो उसको पढ़ने के लिए कहा जाए, भाषण बोलने वाले को भाषण दिया जाए और सुनने वाले को सुनाया जाए। मतलब तो ये इस तरह से चीज़ें बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं आदि का पता लगाकर उसी के अनुरूप उसमें अच्छी भावनाएं विकसित करनी चाहिए। और किसी में भी परिपक्व या पूर्ण रूप से, क्या कहते हैं, ना कोई सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और ना ज्ञान से कोई पूर्ण रूप से मैच्योर होता है, या ना कोई पूर्ण होता है। सब में कमियां होती है, सब में खामियां होती हैं। लेकिन अगर आप किसी की खूबियों को अच्छे से मोटिवेट करते हो तो बच्चा या बालक अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है और वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। ये जब आप भी शिक्षक बन जाओ तभी इस तरह की गुण स्वयं में भी रखना और बच्चों में भी देना। और मुझे पूरी यकीन है आप लोगों पर कि आप लोग अच्छे से सिलेक्ट होकर बीएड की कॉलेज में सिलेक्ट होगे, और साथ ही साथ जब शिक्षक वाली भर्ती आएगी तब अच्छे से सिलेक्ट होकर अपने घर, परिवार और समाज का नाम रोशन करोगे। मतलब अब देखो, बालकों में सामूहिक, नेक्स्ट पॉइंट 4th, सामूहिक व्यवहार में वृद्धि करने हेतु उन्हें समूह में मिलना चाहिए या समूह में मिलना सिखाए। मतलब कि बच्चों को अधिकतर कार्य ऐसे देने चाहिए जिसमें वो एक ग्रुप के रूप में, सामूहिक के रूप में, टोली के रूप में कार्य करे, दल के रूप में कार्य करे। इनसे उनमें सामंजस्यता की, सहनशीलता की, धैर्यशीलता की, एक दूसरे का सहयोग करने की भावनाएं अपने आप विकसित होगी, और वो एक दूसरे का जो अनुभव है, एहसास है, घुलेंगे मिलेंगे, पारिवारिक परिस्थितियां हैं या किसी भी कार्य को करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, एक व्यक्तिगत चीज़ें अलग होती है और सामूहिक रूप से कोई भी कार्य अलग तरीके से होता है, तो ये चीज़ें भी वो सीख जाएंगे। इसीलिए किसी भी शिक्षक को, या ये शिक्षक की भूमिका होती है, या उसे ये कार्य करना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक सामूहिक कार्य दिया जाए। मतलब ठीक है ना, ताकि उन बच्चों के गुणों को मतलब और ज़्यादा निखारा जा सके। मतलब समाज के दोषों को जानकर बालकों को उनसे बचाने का प्रयास करे। यह एक अच्छे शिक्षक की ये भी भूमिका होती है भाई, कि ध्यान रखना, एक अच्छे शिक्षक वही होता है जो बालक को, और वैसे देखो मैं तो एक शिक्षक हूँ, मतलब तो बच्चों को हम अच्छी तरह से तैयार करते हैं, हम अच्छी तरह से, बालक हम पे अब अगाध श्रद्धा के साथ भरोसा करते हैं।
अगर हम 2 और 2 4 की जगह 5 बता देना तो सारी दुनिया पिट जाएगी उस बालक से, पर वो 4 की जगह 5 ही मानेगा, क्योंकि गुरु पे विश्वास ही यही होता है और इसी चीज के लिए गुरु पद सबसे दुनिया में ऊपर होता है। मतलब तो आप लोगों को भी मतलब जब टीचर बन जाओ, या स्पेशली टीचर एक अच्छे शिक्षक की ये खासियत होनी चाहिए कि वो बच्चों को समाज के जो गलत कार्य है या गलत कार्य से होने वाले नुकसान, गलत कार्य से होने वाली सजाएं, गलत कार्य से होने वाली बर्बादी, ये सारे पॉइंट्स बच्चों के सामने रखने चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जीवन हमें अच्छे कार्यों में लगाना है। ईश्वर ने हमें अपना जीवन अच्छे कार्यों के लिए दिया है, ना कि बुरे कार्यों के लिए दिया है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को भी जो जीवन मिला है उसका भी कोई न कोई उद्देश्य है, वरना वो कोरोना में आपको अब तक उठा चुका होता अगर आपका कार्य ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है और वो पूर्ण हो गया होता। तो अभी आपका बाकी है और आप मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब हमारा कोई न कोई कार्य अभी भी बाकी है जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। तो आप लोग भी अच्छे कार्य करना, ताकि ईश्वर को आप पे गर्व हो कि मैंने जिन लोगों को बचाया है वो बहुत अच्छे लोग है। मतलब ठीक है ना। देखो गए वो भी अच्छे थे, वहां भी वैकेंसी अच्छे लोगों की थी। मतलब ठीक है ना। देखो समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का सामाजिकरण करे। हाँ देखो, सामाजिकरण भी करे, ज्ञान भी ऐसा दे जो उस बालक को मतलब समाज के अनुरूप डाले, मतलब जो वर्तमान का जैसा समाज है उसका उस अनुरूप डाले और आवश्यकता के अनुरूप बालक का सामाजिकरण करे। मतलब कहने का मतलब अगर पेन चाहिए तो पेन दिया जाए, ना कि उसको खाना दिया जाए, खाना चाहिए तो खाना दिया जाए, ना कि पेन दिया जाए। तो इस तरह से कहने का मतलब कि बालक को जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उसमें गुण विकसित करे। आप ज्यादा जैसे टेक्निकल कर दिया, टेक्निकल गुण ज्यादा डाल दिए, तो अगर आपको तो अभी तो बेसिक गुण जो जीवन जीने के हैं वही नहीं पता है और आप टेक्निकल फील्ड में ज्यादा एक्टिव हो तो वो चीजें आपके काम की नहीं रहेगी। तो जिस तरह का समाज है उसी तरह की बातें उसमें समावेशी करना चाहिए मतलब एक शिक्षक को, ताकि कि बालक का विकास समाज के अनुरूप हो सके और वो समाज के लिए उपयोगी हो सके। कई बार जैसे कुछ चीज़ें घर में चाहिए नहीं होती है और हम ले आते हैं तो हमारे लिए बड़ी अनुपयोगी होती है। मतलब ध्यान रखना। तो ऐसे बालकों का सामाजिकरण भी समाज के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बालक का सामाजिकरण भी हो जाए और वो समाज के लिए काम का भी न रहे। मतलब तो समाज के रूप में उपयोगी हो, इस रूप में हमें इसका सामाजिकरण करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आज का, तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार विधियों एवं प्रेरकों का प्रयोग करें। इसके लिए यानी सामाजिकरण के लिए, मतलब सामाजिक परिपक्वता के लिए और सामाजिकरण के लिए बच्चों में जो भी विधियां टीचर को अपनाई जानी चाहिए वो सारी विधियां है, प्रेरक यानी मोटिवेशन है, मोटिवेशन कहानियां हैं, बच्चों को जोश है, बच्चे को मतलब उसकी खूबियों के बारे में अवगत कराना है, उसको मोटिवेट करना है, ये सारे एक अच्छे शिक्षक को करनी चाहिए। इस तरह से जब शिक्षक है वो अगर ये सारी भूमिकाएं निभाएगा तो वो बच्चे को सामाजिक परिपक्व बनाने में अपना सक्रिय या 100% योगदान दे पाएगा। तो ये एक आज छोटा सा टॉपिक था जो हमने किया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे शिक्षा एक उपतंत्र के रूप में, और फिर ये क्यों ना पहला से ही जो ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा बड़ा है, फिर बाकी तो सब छोटे हैं। तो कम से कम जो आपका ये शिक्षण अभिवृत्ति वाला टॉपिक है या एप्टीट्यूड वाला है वो तो मैं करवा ही दूंगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साझा कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है। आप सबको एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। कोरोना से खुद को बचाते हुए अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% देते रहिए। कभी न कभी तो ईश्वर के यहाँ आपकी अर्जी मंजूर होगी ही होगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी।